तो आप लोगों से गुजारिश है कि जिक्र कल्ब की इजाज़त लीजिए। सबसे पहले मुर्शिद पाक से, सरकार गौहर शाही से जिक्र कल्ब की इजाज़त लेने के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन में है, उस नंबर पे कॉल करें और जिक्र कल्ब की इजाज़त लें और आप भी अंदर की इबादत सीखें, अंदर की इबादत सीखें। जैसे मान के चलें तज़किया नफ्स क्या है मैं बताता हूँ। जैसे ये बर्तन है, ये बर्तन है और इसके अंदर ये कुछ सामानें हैं, ये सामान है, इसके अंदर ये सामान है, ठीक है, ये सामान है। एकदम मैं प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ, आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। ये बर्तन है, इस बर्तन के अंदर ये सामान है। अब तज़किया नफ्स एक ऐसा अमल है, एक ऐसा प्रोसेस है, एक वो तरीका है कि जिसके ज़रिए इस बर्तन को खाली करना है। तज़किया नफ्स के ज़रिए इस बर्तन को खाली करना है। तो इसलिए रमज़ान के 30 रोज़े हैं, इसलिए रमज़ान के ये 30 रोज़े हैं कि जिससे ये बर्तन खाली हो जाए। अब बर्तन खाली कैसे होगा? आप भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, आप हर वो ख्वाहिशात से अपने मन को मारेंगे। पहले तो आप 11 महीना डट कर खाया, डट कर पहना, डट कर ऐशो आराम काटे, हर मज़े किए। तो ये जो बर्तन है ना, ये बर्तन आपका शरीर है। इस बर्तन में आपके जो ये सारे नार जो हैं, ये शरीर है, ये बर्तन आपका, इस बर्तन में ये सारे नार इकट्ठा जमा हो गए। बर्तन एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, बर्तन ये आपका शरीर है। आपने 11 महीना डट के खाया पिया, जो भी आपने ऐशो आराम काटे, वो नार की सूरत में जमा हो गए। तो तज़किया नफ्स जो है वो 30 दिनों का वो एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा अमल है कि जिससे इस बर्तन को खाली करना होता है। मतलब जितने नार 11 महीने में जमा हुए हैं उस नार को खाली करना है। तो ये नार सारे जो हैं वो तज़किया नफ्स करने से खाली हो गए। अब ये बर्तन खाली हो गए। अब इस बर्तन को चमकाने के लिए तफ़सिया कल्ब करना पड़ता है, यानी कि अल्लाह का जिक्र कल्ब के ज़रिए करना पड़ता है। अल्लाह का जिक्र अपने कल्ब में उतारना पड़ता है। तो अल्लाह के जिक्र से क्या होगा कि ये बर्तन जो है खाली तो हो गए हैं, लेकिन जिक्र इलाही से क्या होगा कि ये बर्तन चमक जाएंगे। इस बर्तन में नूर आ जाएगी, इतनी नूर आ जाएगी, इतनी चमक उठेगी कि ये बाकी जो हमारे अंदर के जो सीने में बाकी रूहें हैं, उन रूहों को भी इसके नूर मिलने लगेंगे। इन रूहों को भी, बाकी रूहों को भी इसके नूर मिलने लगेंगे। हत्ता कि जो हमारे अंदर जो हैवान है, जो शैतान है, जो लतीफ़ा नफ्स है, उसको भी नूर मिलने लगेगी, वो भी सुधरने लगेगा। ये है तज़किया नफ्स। तो तज़किया नफ्स का मतलब ये है, तज़किया नफ्स का मतलब है कि जो बर्तन में कचरे भर गए हैं, जो कचरे आ गए हैं, उस कचरे को साफ़ करना। तज़किया नफ्स का मतलब है कि जो बर्तन में कचरे अब तक 11 महीनों में भरे हैं, उन कचरों को साफ़ करना। और उन कचरों को साफ़ करने के लिए ये 30 दिनों का रोज़ा रखने का हुक्म है। ये 30 दिनों का रोज़ा फ़र्ज है। ये रोज़ा से क्या होगा कि जितने भी कचरे, जितने भी नार बर्तन में जमा हुए थे, वो कचरे, वो नार निकल जाए। और लेकिन कचरे नार तो निकल गए, लेकिन उसके साथ तफ़सिया कल्ब करना है, यानी कि अल्लाह का जिक्र इस कल्ब के ज़रिए, दिल की धड़कनों के ज़रिए वो जिक्र भी करना है, अंदर की इबादत भी सीखनी है कि जिससे हमारे अंदर नूर बने। वो जो नूर जो बनेगा तो उस बर्तन को साफ कर देगा, उस बर्तन को चमका देगा। ये है तफ़सिया कल्ब और तज़किया नफ्स का तरीका। ये है हैवान को सुधारने का, हमारे लतीफ़ा नफ्स को सुधारने का असल तरीका, असल प्रोसेस। उम्मीद करते हैं कि सरकार गौहर शाही के करम से, गुलाम की जुबान से जो आपने बातें, जो तरीके प्रैक्टिकली देखें, सुने और समझें, आप इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अमल करने से पहले आपको जिक्र कल्ब की इजाज़त लेनी पड़ेगी, यानी कि तफ़सिया कल्ब कैसे करना है, तो इसके लिए आपको जिक्र कल्ब की इजाज़त लेनी पड़ेगी। जिक्र कल्ब की इजाज़त लीजिए
तपस्याए कल्ब कीजिए और फिर आप तज़कियाए नफ्स भी कीजिए। तपस्याए कल्ब कीजिएगा जिक्र कल्ब की इजाज़त लेकर के, तो नूर बनेगा, और नूर जो बनेगा तो वो नूर से ही तज़कियाए नफ्स आपका होगा। और जब महीने के 30 दिन रोज़े रखेंगे तो उससे भी तज़कियाए नफ्स और ज़्यादा मज़ीद तेज़ी से होगा, और ज़्यादा मज़ीद तेज़ी से होगा। अगर जिक्र कल्ब भी आपने ले लिया, इजाज़त ले लिया, जिक्र कल्ब का ही इजाज़त ले लिया, तो इससे ही आपके अंदर नूर इतना बनने लगेगा कि आपका नफ्स पाक होने लगेगा, आपका तज़कियाए नफ्स होने लगेगा। और साथ में 30 दिन के रोज़े भी रख लिए तो और ज़्यादा आपका मज़ीद तरक्की होगी तज़कियाए नफ्स में। वो जल्दी पाक होगा, वो बर्तन तो खाली होगा ही, बर्तन को पाक भी करेगा जिक्र कल्ब। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जिक्र कल्ब की इजाज़त लीजिए। सबसे पहले मुर्शिद पाक से, सरकार गौहर शाही से जिक्र कल्ब की इजाज़त लेने के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन में है, उस नंबर पे कॉल करें और जिक्र कल्ब की इजाज़त लें। और आप भी अंदर की इबादत सीखें, अंदर की इबादत सीखें, और आप भी तरक्की करें अपने नफ्स को, अपने शैतान को, जो हैवान की सूरत में है, जो शैतानी जरसुमा है, वो आप उसे पाक कर लें, पाक करने में कामयाब हो जाएं। तो आज का मैं गुफ्तगू, आज की वीडियो यहीं तक रखता हूँ। मिलता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। गौहर शाही मरहबा।